अचानक जंगल में लावा का पहाड़ फट जाता है। उसके अंदर से एक खतरनाक लावा मॉन्स्टर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है, पूरे जंगल में तबाही मचाने लगता है। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वह मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर पेड़ों को जला देता है और कई पेड़ों को उखाड़कर फेंक देता है। बंदर और ईगल दूर से ये सब देख रहे होते हैं। जैसे ही वह मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, ईगल तुरंत बंदर को उठाकर पेड़ के ऊपर से उड़ जाता है और दोनों एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी बंदर कहता है, अब बताओ ईगल भाई, क्या करना होगा? ये मॉन्स्टर हमारे जंगल में आया कहां से है? ईगल कहता है, इसका हल हमारे पास नहीं है। इसका तोड़ बहुत दूर एक बर्फीले जंगल में है, जहां एक आइस मॉन्स्टर रहता है। वही इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। ये सुनकर बंदर कहता है, दोस्त, फिर देर किस बात की? जाओ और उस मॉन्स्टर को बुलाकर लाओ। तभी ईगल कहता है, ठीक है दोस्त, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं उसे बुलाने। ईगल वहां से उड़ जाता है, जंगल के ऊपर से होते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और आखिरकार बर्फ वाले जंगल में पहुंच जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। और आखिरकार बर्फ वाले जंगल में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह एक गुफा के सामने उतरता है और जोर से आवाज लगाता है। कुछ ही देर बाद उस गुफा के अंदर से एक आइस मॉन्स्टर बाहर निकलता है और आते ही ईगल से पूछता है, क्या हुआ ईगल, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तभी ईगल कहता है, मॉन्स्टर भैया, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा लावा मॉन्स्टर आ गया है। हमारे जंगल में एक लावा पहाड़ था, वह फट गया और उसके अंदर से एक लावा मॉन्स्टर निकल आया है जो पूरे जंगल में तबाही मचा रहा है, पेड़ों को आग लगा रहा है। मेहरबानी करके हमारी मदद करो। मॉन्स्टर कहता है, यह तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तभी ईगल कहता है, हमारे जंगल का राजा शेर खान कुछ साल पहले बीमारी की हालत में खत्म हो गया था और जाते जाते उसने कहा था कि अगर कभी जंगल पर मुसीबत आए तो बर्फीले जंगल में मॉन्स्टर के पास जाना, वही हमारी मदद करेगा। मॉन्स्टर पूछता है, क्या उसका नाम सिम्बा था? अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। आसमान से एक अंडा नीचे गिरता है। जंगल में खामोशी फैली थी और जंगल में बारिश होने लगती है। शेर अकेला खड़ा होता है और फिर अचानक आसमान से एक अंडा नीचे गिरता है, पर उस अंडे को एक गोरिल्ला देख लेता है और भागते हुए आता है और गोरिल्ला उस अंडे को उठाकर वहां से चल पड़ता है अपनी गुफा की तरफ। गोरिल्ला उस अंडे को अपनी गुफा की तरफ लेकर जा रहा होता है। फिर वह उसे अपनी गुफा के अंदर लेकर जाता है, उसे वहां पर रखकर सो जाता है। फिर उस अंडे में से एक ड्रैगन का बच्चा निकलता है। गोरिल्ला उस ड्रैगन के बच्चे के साथ खेलता है और गोरिल्ला उस ड्रैगन के बच्चे को खाना खिलाता है और उसे प्यार करता है। और फिर कुछ दिनों बाद ड्रैगन बड़ा हो जाता है। वह ड्रैगन सो रहा होता है। उसकी गुफा के पास एक चालाक लोमड़ी चलते हुए आ रही होती है। जंगल में वह देखती है कि गुफा में वह ड्रैगन सो रहा होता है। यह सब देखकर लोमड़ी वहां से भागती हुई जाती है और कहती है, लकड़ बग्घा महाराज, लकड़ बग्घा महाराज, लकड़ बग्घा। कहता है, क्या हुआ लोमड़ी, आज इतनी जल्दी में आई हो? तभी लोमड़ी कहती है, लकड़ बग्घा महाराज, तुम्हारे लिए कुछ शिकार ढूंढ कर लाई हूं। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। ड्रैगन गुस्से में आकर उनके ऊपर आग छोड़ता है। वह देखती है कि गुफा पर वह ड्रैगन सो रहा होता है। यह सब देखकर लोमड़ी वहां से भागती हुई जाती है सीधा लकड़बग्घे के पास और कहती है, लकड़बग्घा महाराज, लकड़बग्घा महाराज। लकड़बग्घा कहता है, क्या हुआ लोमड़ी, आज इतनी जल्दी में आई हो? तभी लोमड़ी कहती है, लकड़बग्घा महाराज, तुम्हारे लिए कुछ शिकार लाई हूँ। लकड़बग्घा कहता है, अच्छा आज कौन सा शिकार लाई हूँ? तभी लोमड़ी कहती है, लकड़बग्घा महाराज, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शिकार लाई हूँ, पर एक शर्त पर तुम्हें बताऊंगी। लकड़बग्घा कहता है, कौन सी शर्त? लोमड़ी कहती है, शर्त यह है कि इसमें से हिस्सा जैसे तुम पहले मुझे देते रहे हो, उसी तरह मुझे भी मांस का हिस्सा देना और इसका शिकार तुम्हें करना पड़ेगा। लकड़बग्घा कहता है, चलो सही है, मुझे बताओ कहाँ पर है? तभी लोमड़ी कहती है, पास वाले खंडहर के पास, वहाँ गुफा पर एक बड़ा सा ड्रैगन सो रहा है। वह नींद में है, जाकर नींद में ही उसे मार डालो और तुम शिकार करो और मुझे भी अपना हिस्सा जरूर देना। तभी लकड़बग्घा कहता है, चलो सही है, तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा। फिर लकड़बग्घा अपने सभी साथियों से कहता है, चलो रे शिकार करें। तभी सभी लकड़बग्घे उसके साथ भागते हुए आते हैं। वह सभी सीधे भागते हुए गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी लकड़बग्घे ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। ड्रैगन जैसे ही उठता है, सभी लकड़बग्घे उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। ड्रैगन गुस्से में आकर उनके ऊपर आग छोड़ता है। तभी एक लकड़बग्घा कहता है, भागो रे दोस्तों, ये कौन सी दुनिया का जानवर है जो आग छोड़ रहा है? सभी भाग रहे होते हैं, पर ड्रैगन आग बरसा रहा होता है। तभी सभी लकड़बग्घे मर जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। तब ड्रैगन कहने लगता है, बिना सोचे समझे किसी के साथ पंगा नहीं लेना
देना चाहिए। इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। रात में जंगल में एक खतरनाक काला भेड़िया आ जाता है। आते ही वह जानवरों का शिकार करके उनका खून चूसने लगता है और जब सुबह होती तो हर दिन कोई ना कोई जानवर मरा हुआ मिलता। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। तब जंगल का राजा शेर कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ जिसने भी यह किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन फिर एक झेबरा मरा हुआ मिलता है। यह देखकर शेर गुस्से में कहता है, अब तो हद हो गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी मेरे जंगल के जानवरों के साथ यह किया है। फिर शेर बंदर को बुलाता है और कहता है, बंदर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम रात में जंगल की जासूसी करो और पता लगाओ कि वह कौन है जो शिकार करता है। बंदर कहता है, ठीक है महाराज, मैं आज ही यह काम करूंगा। और बंदर पेड़ की ऊंची शाख पर चढ़कर बैठ जाता है और चारों तरफ नजर रखता है। जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, जंगल में सन्नाटा फैल जाता है। तभी अचानक एक काला भेड़िया आता है। बंदर छिपकर उसे देखता रहता है। भेड़िया एक बकरी के बच्चे के पीछे भागता है और उसे मारकर उसका खून चूसने लगता है। अगली सुबह बंदर शेर खान के पास जाता है और सब कुछ बताता है। महाराज, जो यह सब कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक काला भेड़िया है। शेर कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? बंदर जवाब देता है, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। तब शेर कहता है, आज रात हम दोनों साथ में देखेंगे कि वह कैसे शिकार करता है। रात होते ही शेर और बंदर दोनों जंगल में झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जंगल में फिर सन्नाटा छा जाता है और वही काला भेड़िया वहां आता है, लेकिन इस बार वह इधर उधर देखता है और बिना शिकार किए ही वापस चला जाता है। सुबह होते ही शेर गुस्से में बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुमने झूठ क्यों बोला? इस भेड़िए ने तो कोई शिकार ही नहीं किया, तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। तब बंदर कहता है, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आज रात फिर देखेंगे, वह जरूर शिकार करेगा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें।